पवन सिंह का गाना शया सुनाना, इस गाने का टीजर आप सभी के बीच रिलीज हो गया है। तो फाइनली दोस्तों पवन सिंह का गाना आ गया है CFC म्यूजिक के यूट्यूब चैनल पर और इस टीजर को हमने देखा, बहुत ही लाजवाब टीजर है, खतरनाक एक तरीके से आप सब बोल सकते हैं। लुक जबरदस्त है पवन सिंह का। आपको कुछ जानकारी देने वाले हैं, वीडियो क्वालिटी एक नंबर का है। जो पवन सिंह का गाना आया था आहो राजा, आप लोगों ने गाना देखा होगा, आप लोगों ने गाने को सुना भी होगा। आहो राजा पवन सिंह का बहुत ही ज़्यादा लाजवाब गाना था, जबरदस्त एक तरीके से आप सब बोल सकते हैं। उस गाने की वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छा था और उसी के डिमांड पर यह गाना बैठ रहा है। जनता दर्शक बोल रही है कि दिया वैसा ही गाना ये भी लग रहा है और यह भी गाना मार्केट में अच्छा खासा चलेगा, लोगों को भरपूर पसंद आएगा। और होता है ना, देखिए स्टार्टिंग में गाने नहीं चलते हैं, स्टार्टिंग में ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिलियन व्यूज़ चला जाएगा, 5 मिलियन व्यूज़ चला जाएगा, कोई कोई गाना 10 मिलियन भी चला जाता है। 10 मिलियन का मतलब होता है 1 करोड़ लोगों ने गाने को देख लिया है। अब देखिए जब गाना 10 मिलियन पार हो जाता है तब वहाँ से अनुमान लगाया जाता है कि गाना मार्केट में बहुत ज़्यादा चलेगा कि नहीं, 100 मिलियन के क्लब में शामिल होगा कि नहीं। कहने का तात्पर्य ये है कि गाने 100 मिलियन कैसे जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे स्टार लोगों के गाने 100 मिलियन व्यूज़ चले जाते हैं, ये कैसे पॉसिबल होता है। पॉसिबल इसलिए होता है कि कोई गाना अगर 10 मिलियन चला जाता है, अगर उसमें इस बहुत ही तेज़ी के साथ में व्यूज मिल रहे हैं, सब्सक्राइबर्स मिल रहे हैं, इंगेजमेंट अच्छा खासा मिल रहा है उस गाने पर, तो जो कंपनी होती है वही अनुमान लगाती है कि गाना बहुत ज़्यादा बज रहा है, लोग गाने को बार बार देखना पसंद कर रहे हैं, फिर उसी से रिलेटेड गाने बनने भी लगते हैं, क्योंकि कलाकार को समझ में वहाँ पर आ जाता है कि मार्केट में मेरा इस तरीके का गाना अच्छा खासा चल रहा है, फिर वैसे गाने बनने लगते हैं और जनता वैसे गाने सुनना पसंद करने लगती है, जिससे डिमांड बढ़ जाती है गाने का। उसी के डिमांड पर गाना रिलीज किया गया है और फिर दबा के व्यूज़ मिलते हैं लाइफ टाइम के लिए। देखिए बहुत सारी जानकारियाँ निकल रही हैं और बहुत सारे भाई लोग इस गाने के बारे में न्यूज़ भी बना रहे हैं। हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहती है। देखिए हाल ही में बहुत सारे स्टेज शो भी हुआ, स्टेज प्रोग्राम, जहाँ पर मंच पर भोजपुरी या बहुत सारे कलाकार लोग जाते हैं। एक अपडेट मैंने आपको देना था, मैं आपको कुछ दिन पहले ही बताया था वहाँ पर कि कहीं पर भव्य दुर्गा माता का मंदिर बनने जा रहा है। जी हाँ, बहुत ही विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बनने जा रहा है दुर्गा माँ का। वहाँ पर बहुत सारे कलाकार लोग जाने वाले थे, जिसकी अपडेट मैंने आपको कुछ दिन पहले दिया था। लेकिन एक अनाउंसमेंट हुआ था कि वहाँ पर पवन सिंह भी और खेसारी लाल भी जाने वाले थे, क्योंकि वह लाइव आकर ही अपने जनता को बताए थे, अपने ऑडियंस को बताए थे कि हम लोग आने वाले हैं, तो आप लोग भी पहुंची। और अभी के टाइम पर जो आज के दिन गाना का टीजर छोड़ा गया है पवन सिंह का, दोस्तों इस टीजर में बहुत ही लाजवाब तड़का डाला गया है, तहलका एक तरीके से आप बोल सकते हैं टीजर में।
बहुत ही बड़ा हाइप क्रिएट किया गया है। देखिए टीजर क्यों डाला जाता है, इसका भी कोई कारण होना चाहिए ना। टीजर इसलिए डाला जाता है कि लोगों के मन में एक क्यूरियोसिटी पैदा की जाए, लोग गाने के बारे में सोचें कि क्या होने वाला है गाने में। देखिए जो गाने का सबसे मेन पार्ट होता है ना, जो सबसे जबरदस्त सीन होता है, वही 20-30 सेकंड का टीजर बना दिया जाता है और उसी ही जिस कंपनी से गाना छोड़ा जाएगा उसी कंपनी पर टीजर एक दिन पहले छोड़ा जाता है। जी हाँ, एक दिन पहले टीजर छोड़ा जाता है और उसके एक दिन बाद गाना छोड़ा जाता है, रिलीज किया जाता है। तो यही से अनुमान लगाया जाता है कि देखिए कहने का तात्पर्य ये है कि गाना अगर नए कंपनी पर रिलीज किया जाएगा तो उतना ज़्यादा व्यूज़ नहीं मिलेगा। समझिएगा बात को मेरी ध्यान से। नए कंपनी पर गाना रिलीज किया जाएगा तो व्यूज़ उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर कोई बड़े कंपनी से गाना आता है जिसके चैनल पर अच्छा खासा सब्सक्राइबर बेस हो, बहुत ही अच्छा खासा सब्सक्राइबर हो, उस कंपनी से रिलीज किया जाता है, तब संभावना वहां पर बढ़ जाती है कि भैया गाना बहुत ज़्यादा बजेगा। और ये भी डिपेंड करता है कि किस कलाकार का गाना रिलीज किया जा रहा है। अभी भोजपुरी में बहुत सारे कलाकार लोग आपको मिल ही जाएंगे। अगर कोई छोटा कलाकार का गाना रिलीज किया जाता है तो वहाँ पर चांसेस कम हो जाते हैं, वो किसी भी चैनल से रिलीज किया जाएगा तो उसको उतना अच्छा खासा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी जनता मजबूत जनता नहीं है। हाँ, तुक्के में गाना चल गया तो चल गया, जैसे कि पवन सिंह, खेसारी लाल बहुत बड़े फेमस कलाकार हैं, और भी सारे भोजपुरी में कलाकार लोगों का गाना बजता है। ठीक वैसे ही अगर कोई छोटे कलाकार का गाना उन्हीं कलाकार के गाने के बीच में उनका भी गाना चल जाता है तो उनकी ऑडियंस वहाँ पर पक्का नहीं है। ऑडियंस उनको बहुत ही कम जानती है, और जानती भी है तो एक ब्रांड वैल्यू नहीं बना है ना। खेसारी पवन सिंह के अलावा मुझे नहीं लगता किसी का एक ब्रांड बना है। लोगों की दिलों पर राज करते होंगे बहुत सारे कलाकार लोग, ऐसा बात नहीं है। बहुत सारे कलाकार लोग राज करते हैं जनता के दिलों पर। मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा हूँ, पहले ही बता दे रहा हूँ। मैं यहाँ पर खेसारी लाल पवन सिंह के बारे में बात कर रहा हूँ, जो कि भोजपुरी में सबसे बड़े कलाकार के नाम पर जाने जाते हैं, उन्हें हर कोई जानता है। तो अगर वह किसी भी कंपनी से गाना रिलीज करेंगे तो उनका गाना बहुत ज़्यादा बजेगा, चाहे वह नए कंपनी से रिलीज करें, चाहे वह कोई बड़ी कंपनी से रिलीज करे। तो अभी ये टाइम पर कुछ यही जानकारी निकल कर आ गई थी। ऐसे ही भोजपुरी इंडस्ट्री से रिलेटेड तमाम न्यूज़ देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दी। जी धन्यवाद दोस्तों।